कैसे हुआ माँ गंगा का धरती पर अवतरण। पतित पावनी पवित्र और सभी के पापों को नाश करने वाली माँ गंगा का आज के दिन धरती पर कैसे अवतरण हुआ था। 2 बार किन देवी देवताओं की कठिन तपस्या करके भागीरथ जी लाए थे गंगा जी को धरती पर। जानने के लिए आज का ये दिवस कितना है महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जीटीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर विशेष महत्व के दिवस की जानकारी रोजाना मिलती रहे। आखिरकार गंगा जल खराब क्यों नहीं होता, गंगा कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, जाने इस वीडियो में। तो गंगा की उत्पत्ति से लेकर गंगा के समापन तक, गंगा के आगमन से लेकर गंगा की तपस्या तक की कहानी जानिए इस वीडियो में। आज का दिवस यानी कि गंगा दशहरा, जो कि ज्येष्ठ माह की 10वीं को मनाया जाता है। आज के दिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है, गंगा जी का आज के दिन इतना महत्व क्यों है, जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आज के दिवस के महत्व को आप अच्छी तरह से समझ सके। हिंदू सनातन धर्म में गंगा जैसी पवित्र नदी को सभी इंसान, मनुष्य, जीव जंतु, यहाँ तक देवी देवता भी बहुत महत्व देते हैं। कहा जाता है कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवी देवता जल में स्नान करने आते हैं। माघ की पूर्णमासी को तो इतना भव्य आयोजन होता है हर गंगा नदी तट के किनारे कि उसकी शोभा का कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पूर्णमासी व अमावस्या को गंगा स्नान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि चांद की चमकती हुई किरणों का प्रभाव गंगा जल में आ जाता है और वो स्वास्थ्य और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी कारण से गंगा स्नान पूर्णमासी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण लाभकारी माना जाता है। लेकिन आइए जानते हैं कि धरती पर गंगा का अवतरण कब और किसके माध्यम से हुआ। वैसे तो कहा जाता है कि गंगा जी का वास शंकर जी की जटाओं पर है, लेकिन शंकर जी की जटाओं में गंगा जी कहां से आई और फिर कैसे शंकर जी की जटाओं से गंगा धरती पर आई, तो ये पूरी कहानी जानिए आज के दिन, क्योंकि आज के दिन गंगा दशहरा अपने आप में बहुत भव्य और महत्वपूर्ण पर्व है। तो आज के दिन आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज के दिवस की ये महत्वपूर्ण कहानी। मान्यता है कि राजा भागीरथ की तपस्या के बाद गंगा नदी इसी दिन भगवान शिव की जटाओं से धरती पर आई थी, यानी कि गंगा दशहरा के दिन। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर वर्ष जेठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन गंगा दिवस के रूप में आज का त्यौहार मनाया जाता है, या गंगा अवतरण दिवस के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल रही थी और फिर जब उन्हें यह पता चला कि यदि इस धरा पर माँ गंगा का अवतरण हो जाए तो उनके पूर्वजों को मुक्ति भी मिलेगी और आने वाले भविष्य में अनंत काल तक सभी भक्तों को मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित होगा। तो ऐसे जगत कल्याण के लिए भागीरथ जी ने माँ गंगा की कठिन तपस्या की। इस कठिन तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई और फिर उन्होंने भागीरथ की तपस्या का फल देते हुए माँ गंगा इस धरा पर आने के लिए तैयार हो गई। कहा जाता है कि गंगा का जन्म तो जगत गुरु ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था, लेकिन ब्रह्मा जी के कमंडल से यदि गंगा माँ सीधे धरती पर आती तो ये धरती जलमग्न हो जाती, धरती में हर जीव जंतु विध्वंस हो जाता। ये एक कठिन परिस्थिति थी कि गंगा जी सीधे धरती पर आएंगी तो मुक्ति की जगह विनाश होगा। इसलिए इस समस्या का हल निकालने के लिए भागीरथ जी ने वापस से भगवान शिव की घोर और कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने भागीरथ जी से वरदान मांगने के लिए कहा।
भागीरथ जी ने बताया कि वो गंगा को धरती पर लाना चाहते हैं, लेकिन उनके वेग को सिर्फ और सिर्फ भगवान आप ही संभाल सकते हैं। तब भगवान शिव जी ने भागीरथ जी का ये आग्रह माना। फिर क्या, बाद में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। जिस दिन गंगा ने शिव जी की जटाओं में प्रवेश किया था, वो तिथि थी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, यानी कि 1 महीने 3 दिन पूर्व माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर भगवान शिव जी की जटाओं में निवास करने लगी थी। और उसके बाद यानी कि 32 दिनों तक माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं में रहने के उपरांत भागीरथी के आग्रह पर शिव जी ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को अपनी एक जटा के द्वारा माँ गंगा को धरती पर यानी कि पृथ्वी पर भेजा और उस दिन से माँ गंगा का धरती पर अवतरण दिवस मनाया जाने लगा। तब से गंगा दशहरा का ये महत्वपूर्ण पर्व धरा पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जानते हैं कि गंगा नदी निकलती कहाँ से? क्योंकि भगवान श्री भोलेनाथ का निवास स्थान हिमालय माना जाता है। हिमालय में निवास होने के कारण माँ गंगा हिमालय से निकलने लगी। लेकिन क्योंकि बहुत सारे पहाड़ पत्थर थे, तो भागीरथ जी ने अपने बल से पहाड़ों के बीच से गंगा माँ के लिए रास्ता बनाया। इस तरह गंगा नदी का पानी उत्तर भारत के मैदानी इलाके तक पहुंचा। तो भागीरथ जी के इस अभूतपूर्व तप बल प्रयास से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। वैसे तो कहा जाता है कि गंगा जी का जन्म जगत गुरु ब्रह्मा के कमंडल से हुआ, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जी पर्वत से निकली हैं, तो इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री भी माना जाता है और ये माता पार्वती की बहन भी हैं। तो माँ गंगा का उद्भव अपने आप में समाज के जनमानस के कल्याण के लिए हुआ है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, हरवंश पुराण और बहुत सारे धर्म ग्रंथों में गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण का जिक्र किया जाता है। ये तो था गंगा माँ का धरती पर अवतरण, लेकिन आइए अब जानते हैं कि माँ गंगा का जल इतना पवित्र, इतना मनोरम क्यों है। माँ गंगा के जल का अद्भुत प्रभाव मनुष्य के जीवन में क्यों है और क्यों गंगा जल कभी खराब नहीं होता। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वैज्ञानिक तथ्य की माने तो लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जांच में ये पाया गया है कि जल में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह के खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है। इस जल में हिमालय में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों के औषधीय गुण भी आ जाते हैं। गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि गंगा जल स्नान करने तथा गंगा जल के पीने से हैजा, प्लेग और मलेरिया आदि रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा और आपका उत्तरदायित्व है कि माँ गंगा का जितना आध्यात्मिक महत्व है उतना वैज्ञानिक महत्व भी है। इसलिए इस जल को गंदा ना करें। इस जल में कोई भी कूड़ा कचरा या गंदगी ना फेंकें, क्योंकि ये जल बहुत लोगों की आस्था का विषय है और इस आस्था में आपको पवित्रता बनाए रखने के लिए जो भी सहयोग हो करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने मात्र से बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है तथा अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो घर में पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करने के महत्व बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि 10 तरह के पाप आप दिन भर में करते होंगे। अगर आप सुबह गंगा जल से स्नान करते हैं तो आपके वो पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसका आध्यात्मिक महत्व तो इतना ज्यादा है कि कहा जाता है कि अगर घर में आप बोतल में गंगा जल भरकर रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होता है। अगर परिवार के सदस्यों में क्लेश होता हो तो सुबह सुबह पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें तो घर में माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। अंत समय में व्यक्ति के मुंह में गंगा जल ये मान्यता के साथ डाला जाता है कि उसे मुक्ति मिलेगी। सोमवार को यदि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी विकार नष्ट कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ये भी माना गया है कि गंगा जल बुद्धि बढ़ाने वाला और पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला है। घर में यदि परेशानियां ज्यादा हो तो पीतल की बोतल में आप गंगा जल को उत्तर पूर्व की दिशा में रखें, इससे आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाती है। अगर आप गंगा जल को अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में और रसोई घर में रखें तो आपके घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ती ही जाती है। आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन हमें स्नान के साथ दान करना चाहिए और दान का हमें क्या फल मिलता है। गंगा दशहरा में दान का बहुत बहुत विशेष महत्व है, इसलिए आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। गंगा दशहरा के दिन 21, 51 या 101 डुबकी लगाते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करें जो कि आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है। गंगा स्नान के बाद कहा जाता है कि शरीर को पोंछना नहीं चाहिए, इससे गंगा स्नान के सेवन का लाभ कम पड़ जाता है। सूतक काल में भी कभी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से माँ गंगा नाराज भी हो जाती हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू धर्म में माँ गंगा को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। तो हमारे जीते जी माँ गंगा हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायिनी है और जीवन कल्याण करने वाली हैं। इसलिए आज के दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।